प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम 4 पार्ट डाला। तो जैसा कि उस पर व्यूअर सब्सक्राइबर अच्छे खासे मिल रहे हैं। आज आपको मैथ का कुछ बेसिक ये बताने वाला हूँ कि काफ़ी बच्चे परेशान है कि भाई कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, आज मैं आपको कॉमन की बात करूँगा, कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, कैसे एस को निकाल लिया, कैसे 3 को निकाल लिया, ये सारे रूल्स हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ जानने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैथ आपको एक मजाक सा लगने लगेगा। और ये चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। बाकी आगे जो मोटिवेटर वीडियो मैं डालने वाला हूँ उसमें आपको मोटिवेट करूँगा, बताऊँगा कैसे मैथ को पढ़ना, कैसे नहीं पढ़ना। आइए देखिए थोड़ा सा कॉमन पे बात करें, कॉमन रूल्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए, जैसा मैं कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन ये मिलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हमें दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो भाई बस कॉमन का मतलब ये जाना, कॉमन मतलब होता क्या है। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप निकाल लें वो चीज़ दोनों में मिलना चाहिए। वो चीज़ किसमें में? दोनों में मिलना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसके पास जितना कम होता है, जितना कम जो चीज़ होता है वही हमारा कॉमन आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अगर मैं x की बात करूँ तो ये x इसमें भी मिल रहा है और ये x इसमें भी मिल रहा है। बट है क्या, इसमें x की पावर 2 मतलब x इसके पास 2 है, इसके पास सिर्फ x है। हमने आपसे कहा कि जितना कम जिसके पास है वही उसका कॉमन होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसके पास 1x है, इसके पास 2x है। तो कम कौन है? ये मेरा कम है, तो यहाँ से 1x निकलेगा। क्योंकि अगर 1x ये अपना देगा तो ये भी अपना 1x देगा। तो यहाँ हमने 1x कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा? x प्लस 3। ये हो गया कॉमन का सिस्टम। बस माइंड में ये रखना है कि आप कॉमन जहाँ से निकाल रहे हो, कॉमन जहाँ से निकालना ये देखना है कि भाई किसके पास कितना है। तो दिमाग को ये रखना है कि जिसके पास जितना कम होता है वही इसका कॉमन होता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इसके पास था, इसके पास सिर्फ x। हमने 1x यहाँ से लिया, अगर 1x आपने यहाँ से लिया तो 1x ये भी अपना देगा ना। 1x आपने यहाँ से निकाला तो इसके पास सिर्फ क्या बचा? 3 बचा। ये अपना 1x दिया तो इसके पास क्या बचा? सिर्फ x बचा। यानी कि कॉमन का सिस्टम फर्स्ट रूल क्या हुआ? x प्लस 3। अच्छा, कॉमन लेने के बाद ये भी तो क्लियर कर लें भाई, जो कॉमन आता है उसका अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें से आप कॉमन निकालें, अगर वो चीज़ आ जाती तो सही है, नहीं तो ये कॉमन गलत है। जैसे अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, कैलकुलेट मतलब क्या? इसका मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाद जो भी चीज़ें होती हैं अगर कोई सिंबल नहीं है तो अंदर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स में 3 का करेंगे तो क्या आएगा? 3x। आप देख रहे हैं जहाँ से आप कॉमन निकाले तो वो चीज़ आपको 50 मिल गई, यानी कि ये मेरा कॉमन सही है ना। तो इसका ये फर्स्ट रूल था कॉमन का। और जहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें हमको कॉमन निकालना है। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे प्लस 5x स्क्वायर है। इसमें से हमें कॉमन निकालना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉमन में ये देखना है कि किसके पास कितना है। जिसके पास सबसे कम है वही हमारा कॉमन होता है। अगर x की पावर 3 के अकॉर्डिंग चले तो इसको हम देखते हैं। इसके पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ये अपना पूरा x स्क्वायर देगा। अगर x स्क्वायर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से भी कितना निकलेगा? x स्क्वायर ही निकलेगा। यही सिस्टम होता है। तो चलिए आप x स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे x स्क्वायर लिया तो इसके पास कितना बचेगा? भाई 2 दिया, इसके पास कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा, यानी कि x प्लस 5। ठीक है, तो बस दिमाग में ये सेटअप करना है कि भाई किसके पास कितना कम है। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर निकाला, ये भी अपना x स्क्वायर दिया, इसके पास सिर्फ x बचा, तो x स्क्वायर कितना है? ब्रैकेट में x प्लस 5। ये दूसरा रूल था कॉमन का। सपोज अगर आपको तीसरे स्टेप में ये मिल जाए, अब आपको अगर सर आपने 2 का बता दिए, कम से कम 3 क्लियर कीजिए तब समझ में आए। जैसा हमने आपसे कह दिया कि x की पावर 4 प्लस मान लीजिए दे दिया 7 x की पावर 3 प्लस मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 5x। अब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कैसे लेंगे? तो पहला सिस्टम हमारा ये है कि इसमें ये देखना है कि सबसे कम किसके पास है। आते हैं इसके पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमें किसके पास सबसे कम है। क्या माना? इसके पास सिर्फ 1x है, लेकिन इसके पास 4 है, इसके पास 3 है। तो कॉमन निकालना क्या सिस्टम है कि जिसके पास सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ से निकालते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ से 1x कॉमन लेते हैं, लिया कॉमन, 1x ये भी देगा, तो ये अपना 1x देगा तो इसके पास कितना बचेगा? x की पावर 3। ये अपना 1x देगा तो इसके पास कितना बचेगा? x स्क्वायर।
ये अपना दे दिया तो इसके पास सिर्फ क्या बचा 5। ठीक है, तो नंबर किसी भी चीज़ से कितना भी बड़ा कॉमन लेना तो आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि भाई किसके पास कितना कम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉमन निकालना है। ठीक है, और आप अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको फिर से मिल जाएगा, है ना। तो ये था। अगले रूल्स में ये देखते हैं, ये तो आपको आई होप अगले सिस्टम में क्या है, रूल्स नंबर शायद 4 था या 3 था, 30 होगा। रूल्स नंबर 30 या 4 था, बाय द वे 30 देख लो। तो 3 में क्या होता है कि हमने अभी आपको सिखाया कि भाई लेटर से लेटर कैसे कॉमन निकालते हैं। अब थोड़ा सा अलग हो जानते इसको। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx, इन लेटर में से कॉमन निकालना। अभी आपने नंबर सी का कॉमन निकालना, इन लेटर में से कैसे कॉमन निकाला जाता है यार। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तब भी कोई ना कोई चली जाते हैं। भाई जब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx, वही रूल्स। ये देखना है कि भाई कॉमन देने की कंडीशन है कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में मिल रही है और कौन सा कम है। तो आप देख पाना ए के बगल में एक्स स्क्वायर है, बी के बगल में एक्स है, तो यहाँ से कॉमन क्या आना चाहिए एक्स, क्योंकि एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है। तो इसमें से अगर आप एक्स निकालते हो कॉमन, आपके पास क्या बनता है ए एक्स प्लस क्या बी, यानी कि आपका क्या होता है आंसर होता है। यहाँ से आपने एक्स निकाला, एकदम निकाले, यहाँ से भी एक्स निकला, तो निकला हमारे पास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ठीक है। कॉमन में बड़ी दिक्कतें आती हैं, शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं नंबर से कैसे कॉमन निकालते हैं। रूल नंबर 4, जैसे आपको दे दिया जाए कि 6x की पावर 3 प्लस 30x स्क्वायर, इसमें कॉमन निकालना है। थोड़ा सा सिस्टम है उल्टा सीधा, लेकिन करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 30। कॉमन निकालते समय पहले हम नंबर को देखते हैं, क्या ये नंबर इसको डिवाइड कर रही है। अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर रही है तो वही नंबर हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 5 का कितना होगा 30 होगा, 6 5 का कितना होगा 30। अच्छा आप ये भी कह रहे हो अरे सर अभी तो आपने बताया था कि जो सबसे छोटा होता है, एकदम सही है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ नंबर की बात कर रहा हूँ और इसके साथ जो लेटर का मामला वो भी बता रहा हूँ। भाई 6 30 को डिवाइड कर रहा है, 6 5 जा 30, तो पहले आप यहाँ 6 निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब इस नंबर का काम खत्म करते हैं। अब आपका माइंड में ये होना चाहिए, अगर आप 6 निकाले हो तो ये इसको डिवाइड किया है, तो 6 5 जा 30, तो फिर आपके पास 5 है, ये भी बात रखना है। अब यहाँ से 6 निकाला और यहाँ से क्या निकलना चाहिए, अब यहाँ से और क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 6 से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला, तो इसके पास कितना बचा है प्लस, और 6 5 में कितना हुआ था 30, यानी कि इसमें कॉमन क्या निकल के आया एक्स प्लस 5। ठीक है, ये मामला होता है। तो सॉरी कॉमन क्या निकल के आया 6 एक्स स्क्वायर, तो इसको आपने कॉमन निकाला तो आपके पास क्या मिला 6 प्लस 5। फिर से देखते इसको, हमने किया क्या था 6 एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन निकाला था, तो हमने आपको बताया कि भाई 6 को 30 में डिवाइड किया, तो डिवाइड कर तो वही बाहर आता है, तो 6 30 को डिवाइड कर तो 6 को बाहर रखा। ठीक है, यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर निकाला, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर निकाला, तो इसके पास कितना बचा सिर्फ एक बचा। तो 6 का 5 में किया, 6 को 30 में किया, तो 6 5 में कितना हुआ 30 हुआ था। ये था एक कॉमन का रूल। दूसरा सीखते नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, फिर देखते हैं। ठीक है, सपोज दूसरे क्वेश्चन आपको मिल जाए 7x स्क्वायर प्लस 14x, 7x स्क्वायर प्लस 14x। अब दिमाग पे आया कि भाई देखिए 7 14 को डिवाइड तो नहीं कर रहा है, एकदम कर रहा है, तो 7 पूरा कितना होगा 14 होगा, तो 7 से निकालो। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे सबसे कम कौन है लेटर में एक्स है, यहाँ का एक एक्स भी निकाल लो, तो यहाँ कितना एक्स बचेगा सिर्फ एक्स, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। अब आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यही चीज़ आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये था, आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं आपने तो 2 बता दिया, 3 डिजिट का बताइए, वो भी बता रहा हूँ, देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें से कॉमन निकालना 16x की पावर 3 प्लस 4x। अब आप कहोगे अब कैसे होगा, होना क्या है कि अभी इधर के नंबर इसको डिवाइड कर लेंगे, अब इधर के नंबर इसको डिवाइड करेगी, तो 4 क्या 16 को डिवाइड करेगा, ये सब करेगा, तो 4 16 को डिवाइड कर रहा, तो हमारा क्या रहा कॉमन आ रहा। अच्छा कितने टाइम्स कर रहा, कितने टाइम्स कर रहा 4 टाइम्स कर रहा, ये तो आपको 5 समझ में आ गया होगा। लेकिन 4 के साथ और कौन कॉमन आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, एक्स भी साथ में निकालो, या पूरा 4x निकालें
जब कोई चीज़ अपना पूरा कॉमन लेता है तो अपना 1 छोड़ जाता है। यहाँ से अगर आप पूरा 4x निकालेंगे तो इसकी पोजीशन पर कौन आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो 4 से कितना होगा? 16, यानी 4x² + 1। तो सुनिएगा, 4 का 16 में डिवाइड किया, 4 4 16 तो लिख लिया। यहाँ से 1x निकाला, यहाँ से 1x निकाला, यहाँ से 1x निकाला, तो यहाँ क्या बचा? 4x²। यहाँ से पूरा निकल के आया तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, यानी कि 4x ब्रैकेट में 4x² + 1। हमने आपको बताया कि जो भी चीज़ बाहर होती है आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो आपका कॉमन जो निकालेगा वो सही है, नहीं तो वो गलत है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, कॉमन लेते समय ये ध्यान देना है कि भाई कौन किसको डिवाइड कर रहा है ना। ये होता है मामला। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अभी कॉमन्स के और रूल्स हैं। हम वीडियो इसलिए नहीं बड़ा करना चाहते कि आप इस वीडियो को देख के बोर ना हो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बताया कि हर सैटरडे के दिन, हर शनिवार को आपको सिर्फ बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट मिलेगा और मेरा टारगेट है एक ही बच्चों को मैथ को सिखाना और 100% गारंटी है मैं आपको मैथ सिखा के भेजूंगा अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ लगे हो। मैथ का सबसे बड़ा सिस्टम ये होता है बेसिक रूल। अगर आपको उसका बेसिक पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा बच्चा करते क्या है कि अभी हमने आपको कॉमन सिखाया, आगे मैं आप बताऊंगा कैसे अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, आगे बताऊंगा कैसे डेसिमल को सॉल्व करते हैं। बट हमारा हर सैटरडे को आप वीडियो देखते चलिए जो बेसिक का मैथ बेसिक मैं डालूंगा तो जिससे आपके सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।